नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 कथनी और करनी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम सारांश देखते हैं। दूसरों को अच्छी बातें सिखाना आसान है, लेकिन खुद उन बातों को अपनाना बहुत कठिन है। इस इकाई में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। समझूती देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को सब प्राणियों से अलग बनाया है। मनुष्य में कई गुण हैं, लेकिन कभी कभी वह गलत कार्य भी करता है। हमारी कथनी और करनी यानी कि कहना कुछ और करना कुछ और, ऐसे उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। कुछ लोग दूसरों को सलाह देते हैं, लेकिन खुद उस बात का अमल नहीं करते। एक मोहल्ले में एक पार्क था। उस पार्क में एक सज्जन ने फूलों के पौधे लगाए, उसकी देखभाल की। उन पौधों में रंग बेरंगी फूल खिलने लगे। मोहल्ले के लोग सुबह शाम उस पार्क में घूमने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती बनाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। पार्क में लोगों को आते जाते देख उस सज्जन ने वहां एक सूचना लगाई कि फूल तोड़ना मना है। सब कोई फूल को देखता, लेकिन सूचना पढ़कर तोड़ता नहीं था। लेकिन एक सवेरे लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही फूल तोड़ते हुए देखा। इसलिए सज्जन ने शर्म के मारे कहा कि मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूं। इस तरह उसकी कथनी और करनी में अंतर है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। समझूती। बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है।
एक बार एक यात्री बस में बीड़ी पी रहा था, तो कंडक्टर ने कहा कि यहाँ धूम्रपान करना निषेध है और बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद खुद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बीड़ी पीने लगा, तो एक दूसरे यात्री ने कंडक्टर से कहा कि यहाँ धूम्रपान करना मना है। तब कंडक्टर बोला, यह सूचना आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो इस तरह उसकी कथनी और करनी में भी अंतर है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा लड़का है, यानी कि बेटा है। समझूती। एक बार एक व्यक्ति दुकान पर सामान लेने गया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा किया, तो दुकानदार ने उसे स्कूटर सामने रखने से मना कर दिया और कहा, जहां पार्किंग है वहां रखकर आइए। सज्जन व्यक्ति स्कूटर पार्क करके दुकान में अपना सामान लेने लगा। इतने में एक लड़का आया। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने रखकर दुकान के अंदर चला गया। तब उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इस लड़के को तो मना नहीं किया। तब दुकानदार ने कहा, यह तो मेरा बेटा है। इस तरह कई व्यक्ति आदर्श की बातें तो करते हैं, लेकिन खुद अपनाते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। अब चौथा उदाहरण देखते हैं। एक दिन सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। समझूती देखते हैं। एक बार 2 मित्र घर में बैठे बातचीत कर रहे थे। तब मकान मालिक पिछले 4 महीने का किराया मांगने आया, तो किराएदार ने अपने बच्चे को बाहर भेजा और कहा कि उसे कह देना पिताजी घर पर नहीं है। लड़के ने बाहर जाकर बताया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और किराएदार शर्म से लज्जित हो गया। इसके बाद का उदाहरण देखते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। लो,
इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल वह राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। समझूती देखते हैं। एक सज्जन व्यक्ति ने उसके पोते को सिखाया था कि कभी कोई काम गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन पोता और वह व्यक्ति जल बिजली का बिल जमा कराने गए। तब वहां बहुत लाइन थी, तो उस व्यक्ति ने आगे के एक परिचित व्यक्ति को बिल एवं राशि देकर कहा कि बेटा तुम यह बिल घर पर ही भूल आए थे, इसे भी जमा करा दो। और वह दूर जाकर खड़े हो गए। लेकिन उसका पोता उसे बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में खड़े रहिए ना। यह बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। समझूती। इस तरह कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं लेकिन उसे अपनाते नहीं। ऐसे लोग हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें अपनी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए, तभी हमें सम्मान मिलता है। तो बाल मित्रों, इकाई 4 कथनी और करनी यहाँ पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम इकाई 5 हिंद देश के निवासी का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।